So, very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma. So, in this आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। जैसे कि आपको पता है कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है उसकी डेट है आपकी 22 फरवरी 2005। द क्वेश्चन अराइजेस कि अभी तक तो सिलेबस करा नहीं है, रिवीजन कैसे होगी, प्रिपरेशन कैसे करोगे एग्ज़ाम की, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास टू बुक्स हैं, राइट। फर्स्ट जो पार्ट है आपका वो आता है आपका प्रिंसिपल और द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो पार्ट बी है बुक का वो है आपका बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग, राइट। अब बात करें हम मार्क्स की कि कितने मार्क्स पे है, तो आपकी जो फर्स्ट बुक है बुक वन वो 50 मार्क्स की है, बुक टू है 30 मार्क्स की है और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हो जाते हैं। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है जो आपका पार्ट वन है, ठीक है, वो 50 मार्क्स का, इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपकी बुक वन की बात करूँ तो बुक वन में आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। अब 8 चैप्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आपको कवर करना है तो सबसे पहले आप कहोगे कि मैम हम वो चैप्टर्स लेंगे जो ज़्यादा स्कोरिंग है, लाइक ये 20 मार्क्स वाला। बट नहीं, आई विल सजेस्ट यू कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। बेशक ये 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स कम नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है आपका जो बेस है ना वो क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में बोला है, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है, ठीक है, जो आपकी मैनेजमेंट है ना, आपकी मैनेजमेंट का जो बेसिक है आपका वो क्लियर होता है, ठीक है। जब आपको मीनिंग क्लियर होगा ना उसके बाद आपको प्रोसेस भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शन की बात करती हूँ या मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो वो सेम होता है। और उसकी स्टार्टिंग में यहीं से होती है, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट वन में या मैं बोलूँ आपके चैप्टर वन में इसका नेचर आ जाएगा, लेवल मैनेजमेंट के आ जाएंगे। तो वहाँ से आपको आपका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक क्लियर होगा तभी आप लोग केस स्टडी पे जा सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपना बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर आपका यूनिट वन में होगा, ठीक है, जो आपकी 16 मार्क्स की है, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट का बेसिक पढ़ना है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ आपको मैनेजमेंट पढ़ने हैं, कि आपको पता है कि आपके हेनरी फ्योल के हैं और FW टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, एक में 14 प्रिंसिपल्स हैं और एक में आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। और जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है ये आपको बताएगा कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, कौन कौन से इन्वायरमेंटल इफेक्ट है जो बिजनेस को करते हैं, ठीक है। ये हो गया जी आपकी 16 मार्क्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आती हूँ आपकी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पे। जैसे आपको मैंने बताया अभी कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट भी यहीं से ही होता है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग आपको क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ पे आप बताते हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन इट टू बी डन, है ना। कि प्लानिंग में आप डिसाइड करते हो कि आपको बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। और नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनाइजिंग आता है, मतलब अब आपको रिसोर्स जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो पहले आपको यूनिट वन कवर करनी है 16 मार्क्स की, और फिर उसके बाद यूनिट टू जिसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करोगे जो आपका आएगा टोटल 14 मार्क्स का, ठीक है। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट जो आप करते हो वो आपका आता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जो आपकी 20 मार्क्स की है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। फिर अगर मैं बुक टू की बात करती हूँ तो बुक टू में जो आपके चैप्टर आते हैं, पहले आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक आता है फाइनेंशियल मार्केट, ये भी 15 मार्क्स के हैं। वही अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हो वो भी 15 मार्क्स का है। और अब मैं कहूँ कि रिवीजन करोगे कैसे इनकी, इनका तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केटिंग थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, तो सबसे पहले आप वो चैप्टर्स उठाओ जो ईजी हो, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये मिनिमम 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की वीडियो में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा बट इट बी ईजी, और इसका कंसेप्ट भी बहुत ईजी है, इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज, जो अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करती हूँ कि प्रिपेयर कैसे करोगे। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आई एम मेकिंग सम शेड्यूल्स फॉर यू, कि आप लोगों को रैपिड रिवीजन करनी चाहिए। रैपिड रिवीजन में क्या होता है कि आपकी 1 आवर की वीडियो होती है, 1 आवर की वीडियो में आपको चैप्टर वन कवर हो जाएगा। अब आपके पास टोटल, मैं चैप्टर बोल रही हूँ, 9 चैप्टर तो आपके बुक वन के हो गए, ठीक है। और उसके बाद 4 चैप्टर आपकी दूसरी बुक के हो गए, तो टोटल आपके पास कितने चैप्टर हो गए, 13 चैप्टर हो गए।
अब इन चैप्टर्स को आप लोगों को कवर करना है। अब इन चैप्टर्स को कवर कैसे करोगे? सॉरी 12 चैप्टर बनते हैं आपके, 13 नहीं 12 चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, अब इन 12 चैप्टर्स को आपको कवर कैसे करना है? अब हर चैप्टर की मैं आपकी, अगर आप बोलोगे तो रैपिड रिवीजन डाल के, मतलब नोट्स भी मिल जाएंगे और आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, अपना बेसिक क्लियर करना है। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर होगा तभी आप लोग केस स्टडी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। एंड इफ़ यू वांट माय कंटेंट सो प्लीज़ DM मी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।